नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है, जहां आज ये यात्रा सारण से भोजपुर तक चलाई गई। वहीं बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए यात्रा में शामिल हुए। जहां एक ही जीप पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी शामिल रही। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा अब अंतिम चरण में है। शनिवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा सारण से शुरू हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार सुबह पटना से सिवानी पहुंचे और यहां से वह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य समेत इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि आज इस यात्रा का अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी घबराई हुई है। इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर एनडीए में बहुत बेचैनी है। एनडीए के लोग सभी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे कुछ भी कर लें, लेकिन यह लोग बिहार में सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं। ये आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है, लेकिन कुछ भी कर ले इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई, इनके जो पूर्वज हैं गॉडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है। डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा वो लोग। उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। वहीं इस वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमें, आपको और सभी को उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे वोट के अधिकार का संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा, लेकिन आयोग जिस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग नहीं है बल्कि बीजेपी ने इसे जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें, आपको, सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के, वोट के, उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है।
बिहार की जनता ने यह भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी और वोटर अधिकार यात्रा, यह यात्रा भी बिहार से शुरू होकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह यात्रा सिर्फ वोट की नहीं बल्कि जनता के अधिकार और भविष्य की सुरक्षा के लिए है। राहुल गांधी ने कहा, बिहार में हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और लोकसभा में वोट की चोरी हुई, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे। बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।